नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षाओं में यानी पिछले वीडियोस में हम लोग चर्चा किए थे ग्राम न्यायालय और लोक अदालत, मोबाइल मोबाइल कोर्ट, फास्टैग कोर्ट। ठीक, इसी श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे उपभोक्ता अदालत। ये क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और इसके फैक्ट को भी देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपके एग्जामिनेशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हो, ठीक, उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, हम लोग इसे समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन एक फ्रेम करेंगे, देखेंगे। उपभोक्ता अदालत, जैसा कि ये नाम से ही इसका अर्थ एक प्रकार से क्लियर हो गया होगा कि उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर। उपभोक्ता कौन, आप, हम, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो किसी भी वस्तु की का क्या करें, उपभोग कर रहे हों, या फिर अपने किसी की सेवा का उपभोग कर रहे हो, वो भी होता है उपभोक्ता। ठीक, तो हमें ये चीज़ समझना कि आखिर ये उपभोक्ता अदालत क्या है। ठीक, क्या है ये उपभोक्ता अदालत में कुछ हायरार्की यानी पद सोपानित क्रिया है। हमें ये चीज़ समझना है कि इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, कौन स्तर पे होते हैं, स्तर क्या होता है यानी लेवल क्या होता है, हमें इस चीज़ को भी समझना है। चलिए हम लोग समझते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। कितने स्तर पर, ये भी देखिए प्रश्न बन सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तर पर यानी 3 लेवल्स पर किया गया है। सबसे निचले स्तर पर क्या है, जिला उपभोक्ता फोरम। जिला उपभोक्ता फोरम क्या है, ये सबसे नीचे में है। ठीक, फिर इसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग कहते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये दूसरे पे है नीचे से। फिर हमें देखना है कि टॉप पे कौन है। इससे ऊपर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। देख पा रहे होंगे आप लोग कि फर्स्ट पे कौन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग है। सेकंड पे कौन है, राज्य उपभोक्ता आयोग है। एंड थर्ड पे कौन है, जिला उपभोक्ता फोरम है। ठीक, इनका क्या करेंगे आप, इनके लेवल को क्या करेंगे, इनके स्तर को क्या करेंगे, लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, पूछा जा सकता है ये। अभी हम लोग क्वेश्चन के रूप में देखेंगे इसे कैसे प्रश्न इसका बन सकता है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता का क्या हो, शोषण रोकना हो। मान लीजिए आपने क्या किया कि आप गए कोई वस्तु लिए या फिर कहीं क्या किए, कोई वस्तु लिए या फिर कोई लैंड लिए जिसमें आपको क्या हो गया, समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई कि आप उसमें क्या हो गए, फंस गए कि आप पैसे लगा दिए लेकिन आपको वस्तु नहीं मिली, या फिर आपको वस्तु की जो क्वालिटी होती वो क्वालिटी ठीक नहीं थी। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो कोर्ट में जाता है मामला। अगर ऐसे मामले कोर्ट में जाएंगे, आप एज्यूम करिए कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, कहीं पे निवेश किया या फिर कोई लैंड लिया और वो 2-3 करोड़ का लिया। उसके बाद उसमें क्या हो गया, कुछ क्या हो गया उसमें कि वो लैंड किसी और की थी और विवादित थी, और क्या किया, कोई और बेच दिया। अगर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में ही अगर जाते हैं तो इनका डिसीजन देना, सुनवाई करना कितना समय लगता है, ये आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। ये क्या होगा, इसकी सुनवाई, यानी उसके साथ न्याय नहीं होगा, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा तो आखिर वो क्या हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, सुसाइड कर सकता है, जिससे क्या होगा, समाज में गलत मैसेज जाएगा यानी बैड मैसेज जाएगा।
इसी के लिए जो होता है कि अगर ऐसे संवेदनशील मामले हैं, अगर इस विषय से संबंधित है, तो ये क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। ठीक, उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि अगर इसने जो कोई निर्णय दे दिया, अगर उपभोक्ता अदालत ने कोई निर्णय दे दिया, क्या उसके विरुद्ध कहीं चुनौती दी जा सकती है? तो दी जा सकती है। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ में? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी सुनवाई कर दिया, ऐसा न्याय दे दिया, ऐसा निर्णय दे दिया जिससे क्या हुआ, वादी या तो प्रतिवादी क्या हुए, संतुष्ट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं उसके निर्णय को, कि आप अपने निर्णय को क्या करें, विचार करें। ठीक, इसके माध्यम से ग्राहकों या उपभोक्ता की शिकायतों या विवादों का क्या किया जाता है? वही मैंने कहा कि ये जो भी शिकायत करते हैं, जो विवाद होता है, उसका क्या करता है, ये निपटारा करता है, यानी उसका क्या करता है, समाधान करता है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको मैंने लिख दिया है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। एक आरंभिक अधिकारिता के तहत उन मामलों की सुनवाई करते हैं जिनमें बेची गई वस्तु या दी गई सेवा का मूल्य कितना हो, 1 करोड़ से अधिक हो। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर ये क्या मामला है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, यानी जो राष्ट्रीय आयोग अधिकारिता है, ठीक, क्या होगा, इसके अंतर्गत इसको जो है दो टाइप के इसको अधिकार हैं। अधिकार इसको 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। 1 टाइप क्या हो गया कि बेची गई वस्तु, या आपने कोई वस्तु ऐसी बेची या खरीदी, क्या की, बेची गई वस्तु का मूल्य या तो 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ से अधिक हो, या तो आपने कोई सेवा दिया हो जिसका मूल्य क्या हो, 1 करोड़ से अधिक हो। तो ऐसे मामलों का क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिर ये तो पहला मामला हो गया, यानी कि इसे दूसरी 2 तरह के होती, तो एक तरह की ये बात हो गई। तो एक तरह ये होती है कि 1 करोड़ से यदि कम है, 1 करोड़ रुपए से यदि कम की वस्तु बेची गई या क्या की गई हो, सेवा दी गई हो, तो उस पर भी क्या करती है, ये सुनवाई करती है। ये अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध। आप ये समझ सकते होंगे कि जैसे ही हमारी न्यायपालिका जैसे कार्य करती है, सेम सिचुएशन यहाँ पे ये तीनों स्तर पे होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, आप इसको समझिएगा कि मैं एग्जांपल देता हूँ न्यायपालिका वाला ही, आप उससे समझ सकते हैं। सबसे ऊपर कौन रहती है? सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट। यहाँ पे आप बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी मामला अगर हुआ यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, इसने क्या किया, कोई डिसीजन दिया, वादी या प्रतिवादी किसी ने अगर इस निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी इसमें बात क्या हुई कि अगर इसमें कोई अपील कर रहा है, यहाँ पे अगर कोई चुनौती दे रहा है कि आपका डिसीजन, इस पर विचार कीजिए, आपके डिसीजन में क्या हो सकती है, परिवर्तन होती है, आप लोगों ने सही विचार या फिर सही डिसीजन नहीं लिया। गलत कोई नहीं कह सकता कि आपका डिसीजन गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति या एक जज नहीं देते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा पीठ बैठते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये लोअर कोर्ट क्या करेगी, अपने ही अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब जो उससे छोटा कोर्ट है, इसके अधीनस्थ, इसके अपने अधीनस्थ वाले जो विरुद्ध होंगे, इसके विरुद्ध जो अपीलें की जाएंगी, कि मतलब क्या हुआ, आपका डिसीजन क्या हो गया, इस पर आप क्या करिए, विचार कीजिए। तो ये क्या करेगा, लोअर कोर्ट इस पर विचार करेगा। फिर अगर यहाँ पर भी अगर नहीं हुआ, यहाँ पर भी अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या करेगा, फिर वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट कैसे जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो लोअर कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट है, यानी अधीनस्थ है, इससे क्या है, छोटा है। यहाँ पे जो कोई डिसीजन दिया गया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर भी वही बातें हो रही हैं। यदि आप
उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम के डिसीजन से क्या नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें चुनौती कर सकते हैं। किसमें, राज्य उपभोक्ता आयोग में। अगर इसमें नहीं हो गए तो यहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ पे आ सकते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग पे। अगर यहाँ पर भी नहीं आए, नहीं संतुष्ट हुआ है, तो कहाँ आ सकते हैं, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब प्रश्न ये बन सकता है, तो क्या सर हम डायरेक्ट, अगर हमें यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली डिसीजन से जिला उपभोक्ता फोरम से, तो डायरेक्ट क्या हम सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं? तो ये एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस ये होती है कि एक प्रक्रिया होती है, आप उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर मौलिक अधिकार की बात आती है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी ने हनन किया है, तो आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा नहीं है। अगर आपका मामला पहले यानी मैटर, आपका केस यहाँ पे आया है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर देन आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन का फ्रेम करते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी फैक्ट को ही, इसी टॉपिक को ही हम लोग एक क्वेश्चन का रूप दे देंगे, प्रश्न का रूप दे देंगे। कैसे देंगे, चलिए समझते हैं। उपभोक्ता अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब हम लोग इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। पहले ऑप्शन दे देते हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं। उपभोक्ता अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम, इसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है। इससे ऊपर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग कहा जाता है। ऑप्शन 2, इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता का शोषण रोकना है। ठीक। ऑप्शन 3, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऑप्शन 4, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता 2 तरह की होती है। आरंभिक अधिकारिता के तहत वह उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें बेची गई वस्तु या दी गई सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो। ये अपने अपीली अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध क्या करता है, अपीलें सुनता है। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका वाला एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें कोर्ट में आएंगे और इसका आंसर क्या होगा, डी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस करके एक ही टॉपिक से कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बस फैक्ट को इधर उधर हेर फेर कर दीजिए, कंटेंट को इधर उधर कर दीजिए, बस यही है आपका टेस्ट सीरीज। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।